नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर समृद्धि और आज मैं लेकर आई हूं सहकारिता मंत्रालय की सबसे बड़ी खबर। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इससे भारत के गुजरात राज्य के आनंद में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इरमा को भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। इस ऐतिहासिक विधेयक को 26 मार्च 2025 को लोकसभा में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी ने इसे भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। लोकसभा में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री मुरलीधर मोहोल जी ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया। यहाँ भी इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी उपस्थित रहे। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का नामकरण भारत के सहकारिता आंदोलन के अग्रणी स्वर्गीय श्री त्रिभुवन भाई पटेल जी के नाम पर किया गया है, जिन्होंने अमूल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र की प्रमुख संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त यह यूनिवर्सिटी सहकारी संस्थाओं को तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा प्रदान करेगा, जो सरकार की सहकार से समृद्धि दृष्टि के अनुरूप है। यह इरमा को अपने प्रमुख स्कूलों में शामिल करते हुए अनुसंधान, विकास और संस्थागत नेटवर्क को आगे बढ़ाएगा, जिससे भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। इस विधेयक को पारित कर और एक्ट बनाकर भारत में सहकारी शिक्षा को विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यूनिवर्सिटी पहले ही वर्ष में 8 लाख सहकारी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ प्रवेश और भर्ती में आरक्षण नीति का पालन होगा, जिससे सभी वर्गों को समान अवसर मिले। केंद्र सरकार इसका प्रशासनिक संचालन करेगी। पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री अमित शाह जी ने कहा, यह यूनिवर्सिटी सहकारी संस्थाओं को विशेष ज्ञान से सशक्त बनाएगी और मोदी सरकार के सहकारी क्षेत्र में योगदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक समृद्ध ग्रामीण भारत की नींव नरेंद्र मोदी जी डालना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय का बिल इसमें मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और पीएचडी तक की पढ़ाई होगी। हर जिले में कॉलेज खोलने की योजना है। सहकारी सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन में सहकारिता क्षेत्र को विशेष बल दिया गया है कि आने वाले 5 सालों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र की प्रशिक्षित मैन पावर की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करेगा। ये विश्वविद्यालय देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट की भावना को विकसित करेगा, सहकारी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इरमा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर की बनेगी। ग्रामीण विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक सुनहरा अध्याय लिखेगी। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में यह देश की पहली सहकारी क्षेत्र को समर्पित यूनिवर्सिटी होगी, जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। 1 वर्ष में लगभग हर जिले में इससे संबद्ध कॉलेज खोले जाएंगे। सहकारिता क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सहकारिता मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया चैनल्स से। तब तक के लिए एआई एंकर समृद्धि की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।